हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज आप सभी का स्वागत है फिर से एचसी स्टडी ग्रुप चैनल में। जैसे कि आजकल ठंड बढ़ रही है थोड़ा सा, तो आप लोग कृपया कपड़ा लत्ता बढ़िया से पहन के रहें ताकि ठंड से बचा जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? संविधान से स्टार्ट करते करते पूरा पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो पॉलिटी का पार्ट 1 रहेगा आज जो पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे संविधान के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो संविधान क्या है? संविधान मतलब शब्द से ही पता चलता है आप लोगों को कि संविधान, सम मतलब बराबर, सबके लिए विधान, ऐसा विधान जो सबके लिए हो, सबके बराबर हो, सबके लिए बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? संविधान। यानी विधान मतलब कानून बोल सकते हैं। ऐसा विधान जो सबके लिए बराबर हो, यानी संविधान का अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो संविधान मतलब हो जाएगा आपका ऐसा विधान जो सबके लिए बराबर हो। सम मतलब बराबर होता है, सबके लिए होता है। नहीं, सम मतलब सबके लिए बराबर, विधान मतलब ऐसा विधान की सबके लिए बराबर हो, उसको क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। संविधान में कुल 995 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची है और 22 भाग है। उसके कितना भाग है? 22 भाग है। ठीक है, तो किसी चैप्टर में आपका कितना रहता है? कोई भी बुक में अगर आप देखिएगा तो कोई भी बुक में आपका मिल जाएगा लेसन में कितना 10-12 लेसन रहता है। उसमें कुछ कुछ टॉपिक रहते हैं। जैसे टॉपिक हो गया आपका अनुच्छेद हो गया, टॉपिक आपका अनुच्छेद हो गया, और जो आपका लेसन है उसको हम भाग कहते हैं। मतलब किसी भी किताब में, अगर कोई भी किताब अगर आप खोलिएगा उसमें टॉपिक रहता है और क्या रहता है? आपका लेसन रहता है। यानी जैसे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान का अर्थ पता चल गया ना? संविधान कहते किसको हैं? ऐसा विधान जो सबके लिए बराबर हो। ऐसा विधान जो सबके लिए बराबर हो। ठीक है, ऐसा विधान जो सबके लिए बराबर हो, ऐसा कानून सबके लिए बराबर हो। कानून क्या है? सबके लिए बराबर है। ऐसा विधान जो सबके लिए बराबर हो। विधान को क्या कर सकते हैं? कानून भी कर सकते हैं। कानून जो सबके लिए बराबर हो, सबके लिए बराबर हो। इसमें कुल 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। 22 भाग है। और इसमें टोटल जो है अनुच्छेद की संख्या उसमें 395 है। 395 अनुच्छेद है। तो जो भी है मतलब संविधान का जो किताब है वो किसने रचा? संविधान का किताब किसका देन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है। जब आजादी से पहले ही संविधान का बुक बनना स्टार्ट हुआ। इसमें क्या नहीं रहे, एक संगठन बैठाया गया था जिसमें कि एक संगठन के द्वारा यह निर्मित हुआ था संविधान। जो कानून क्या क्या रहेंगे भारत देश के लिए, मतलब सबके लिए क्या क्या देश, मतलब भारत के लिए कानून क्या रहना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, उसके लिए एक समिति बैठा गया। समिति बैठाने के बाद संविधान बुक 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया। बना कब था? बना आपका 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया। ठीक है, कब बन के रेडी हुआ? 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ और यह लागू हो गया। कुछ कुछ कानून जैसे बना उसी समय लागू, क्योंकि वो आवश्यक था, नहीं तो लेट होता तो फिर दिक्कत हो जाता। तो 26 नवंबर 1949 को कुछ कुछ कानून लागू हो गया उसी समय। और जो ज्यादातर कानून जो लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950।
जो आपका इसमें आपका बन के कब संविधान कब बन गया? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1950। इसी के रूप में आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेटिक मतलब कानून सबके लिए बराबर हो। कानून जो होता है संविधान, संविधान का अर्थ ही होता है कि कानून जो सबके लिए बराबर, ठीक है। तो इसमें कितना भाग होता है? 22 भाग होता है। 22 भाग कौन कौन है? 22 भाग जैसे किसी भी किताब में अगर देखिएगा आप तो उसमें लेसन होता है। किसी भी किताब में लेसन होता है, उसी को हम मान के चलते हैं भाग। भाग वही हुआ। और जो टॉपिक होता है ना आपका बुक का, जो टॉपिक होता है उसको अनुच्छेद मान के चलते हैं, आर्टिकल मान के चलते हैं, टॉपिक। तो आपका बुक का है ये ना, बुक का जो टॉपिक है उसको हम अनुच्छेद मान लेंगे और जो लेसन है उसको हम भाग मान लेंगे। इसी तरह से संविधान का किताब रचा गया है। किसके द्वारा रचा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके द्वारा रचा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। संविधान के रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। वो कब रचा, कब कंप्लीट हो गया बन के? आपका 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया। ये लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया आपका। और कानून किसको कहते हैं? जो ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो, उसको ऐसा विधान जो सबके लिए बराबर हो उसे संविधान कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना भाग है? 22 भाग है। इसमें कितना हो गया आपका? 395 अनुच्छेद हो गया। इसमें अनुसूची सूची पहले 8 था, अब 12 हो गया। अनुसूची, इसमें बड़ा बड़ा नियम, बड़ा बड़ा रूल जो है, बहुत बड़ा बड़ा रूल, जैसे किसी का शपथ हो गया, किसी का वेतन हो गया। मतलब वेतन सब कर्मचारी का वेतन किस में लिखेंगे? अगर आर्टिकल में लिखेंगे तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी का शपथ है, शपथ में जानते हैं ना, जो नेता लोग शपथ लेता है, आपका हो गया मुखिया लेता है, सरपंच लेता है, प्रधानमंत्री तक शपथ, सब जितने भी पद के होते हैं सब शपथ ग्रहण करते हैं। तो उतना बड़ा बड़ा शपथ है जो एक एक दो पेज का शपथ रहता है, उसको आप एक लाइन में तो कंप्रेस करके नहीं ले सकते ना। तो उसके लिए आपके लिए अनुसूची बनाया गया है। अनुसूची पहले 8 थे, इसको बढ़ा के चार जोड़ दिया गया है और 12 हो गया। अभी अनुसूची कितना हो गया? 12 हो गया। अनुसूची में ही बड़ा बड़ा कानून लिखते हैं, ठीक है। तो अनुसूची में क्या लिखते हैं? बड़ा बड़ा कानून लिखते हैं। या अनुच्छेद में छोटा मोटा कानून है। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद के आधार पर सजा नहीं मिलती। अनुच्छेद मतलब जो संविधान में अनुच्छेद लिखा गया है वह जो है वह बोलता है कि आप यह काम मत कीजिए, ठीक है। संविधान जो बोलता है, संविधान में जो लिखा गया है उसके विरुद्ध अगर काम कीजिएगा तो गैर कानूनी हो जाएगा, ठीक है। गैर संविधानिक और संविधानिक। संविधानिक वह काम है, संवैधानिक, 3 वर्ड को समझते हैं। संवैधानिक है, असंवैधानिक है, संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। यह 3 वर्ड है, ठीक है। संवैधानिक वह कार्य है जो संविधान के अनुसार किया गया है। जैसे कोई संविधान रहता है, संविधान मतलब एक में है आपका राज्य एवं संघ है, 2 में आपका क्या है, 2 में आपका, 3 में है आपका मान लीजिए राज में परिवर्तन, ठीक है। राज में परिवर्तन दिया हुआ है, अगर राज में कोई परिवर्तन कर रहा है तो वह हो जाएगा आपका संविधानिक। मतलब जो संविधान के अनुसार काम कर रहा है, जो भी संविधान के अनुसार काम, कोई भी काम हो संविधान में लिखा हुआ है और वह कार्य हो रहा है तो उसको संवैधानिक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? जो काम संविधान के अनुसार हो रहा है, संविधान यानी संविधान के अनुसार हो रहा है, कानून के अनुसार है, उससे क्या कहेंगे? संवैधानिक या संविधानिक कहेंगे या कानूनी तौर पे कहेंगे तो संवैधानिक कहेंगे उसको।
जो काम संविधान के अनुसार हो रहा है, और जो काम संविधान में नहीं लिखा गया है। मान लिया जाए आपका संविधान में सब चीज तो नहीं लिखा गया है, इसमें बोला है कि चाय मत पियो या चाय पियो, ऐसा तो नहीं लिखा है। इसमें लिखा है, बहुत सारा लिखा है, जो क्राइम है उसको रोकने के लिए, मतलब जो क्राइम है उसको रोकने के लिए संविधान का निर्माण हुआ है, कानून का निर्माण हुआ है। किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को कुछ ना हुए, तो उसके हिसाब से कानून, संविधान का रचना हुआ। ठीक है, संविधानिक जो है वह कार्य जो संविधान के अनुसार हुआ है वो संविधानिक हो जाएगा। जो काम संविधानिक मना करता, संविधान के विरुद्ध किया गया कार्य गैर संविधानिक होगा। विरुद्ध कार्य, संविधान के विरुद्ध कार्य विरुद्ध कार्य, जो संविधान के विरुद्ध कार्य किया गया, जैसे बोला है किसी को मर्डर नहीं करना है, किसी को रेप नहीं करना है, मतलब किसी का को जैसे विरुद्ध कार्य किया गया हो, मतलब संविधान के विरुद्ध कार्य। संविधान में क्या नहीं बोला है, जैसे बिहार के अनुसार बोलेंगे तो शराब बंद है बिहार में, वो अगर शराब पीजिएगा तो आपका गैर संविधानिक हो जाएगा। अगर आप चाय पीते हैं, चाय तो नॉर्मल बात है, अब उसमें छोटा छोटा बात तो नहीं लिखेगा आप आम खाइएगा, तो उसमें क्या लिखेगा, संविधान में लिखा जाएगा कि आप आम खाइएगा, अनुच्छेद इतना में आम खाने की अनुमति है या नहीं है, तो वो सब आपका असंवैधानिक हो जाता है। नॉर्मल सब बात आपका असंवैधानिक होता है। इसमें लिखा नहीं गया कि कीजिए या नहीं कीजिए, कीजिए या नहीं कीजिए, उस वो कार्य आपका असंवैधानिक हो गया। लेकिन गैर संवैधानिक वह कार्य है जो संविधान के विरुद्ध किया जाएगा। कोई भी क्राइम होता है वो संविधान के विरुद्ध होता है, आपका हो जाएगा आपका, तो हो गया गैर संविधान। 3 वर्ड को समझ गए, 3 वर्ड कौन कौन से समझ गए आप। संविधान, संवैधानिक क्या कार्य है, संविधान के द्वारा, संविधान के अनुसार जो किया गया कार्य वह संवैधानिक होता है। और संवैधानिक जो संविधान में कोई रोक टोक नहीं है और ना ही उसके विरुद्ध है, उसको असंवैधानिक कहेंगे। गैर संवैधानिक क्या आपका, जो संविधान के विरुद्ध कार्य किया गया उसको हम गैर संवैधानिक कहते हैं। 3 वर्ड को समझ गए आसानी से। अब देखिए, तो इसमें 12 अनुसूची है, ठीक है ना, 12 अनुसूची है। तो कहाँ पे थे हम लोग, गैर संवैधानिक हो गया आपका। 12 अनुसूची है, इसमें आपका पहले अनुसूची को देख लेते हैं। अनुसूची में क्या क्या आता है, अनुसूची में बड़ा बड़ा कानून आता है, बड़ा बड़ा नियम आता है। ठीक है, बड़ा बड़ा नियम को बड़ा बड़ा नियम में अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो अनुसूची को पहले देखते हैं, इसको देखते हैं पहले, अनुसूची को देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, कानून बन के रेडी हो गया। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। कानून को बनाने वाला कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इतना सारा हो गया आपका अनुसूची को देखते हैं। ठीक है, अनुसूची, अनुसूची 1 में क्या कहा गया है, अनुसूची 1 में क्या कहा गया है। अनुसूची 1 में कहा गया है कि राज्य एवं संघ राज्य, राज्य एवं संघ राज्य, राज्य एवं संघ राज्य, राज्य के क्षेत्र की चर्चा, अनुसूची 1 में क्या क्या लिखा गया है। अनुसूची 1 में क्या लिखा गया आपका, राज्य एवं संघ की चर्चा, राज्य एवं संघ राज्य की क्षेत्र की चर्चा। मतलब हो गया, कहने का अर्थात है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। उसमें कितना क्षेत्रफल है, कितना कौन बॉर्डर है, कितना क्षेत्रफल है आपका, तो वह क्षेत्र जो है वह उसके अकॉर्डिंग अनुसूची 1 में आपको मिल जाएगा। असम का कितना क्षेत्रफल है, असम में कब कब चेंज हुआ, उसके अनुसार आपको अनुसूची 1 में मिल जाएगा आपका सब राज्य, कोई भी राज्य एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है, यानी क्षेत्र के बारे में आपको अनुसूची 1 में मिलेगा। ठीक है, अनुसूची 1 में क्या होगा, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। क्षेत्र की चर्चा किस में है, अनुसूची में। किसकी क्षेत्र, राज्य की क्षेत्र या राज्य संघ राज्य की क्षेत्र, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र यानी एरिया की चर्चा है इसमें। तो और दूसरा अनुसूची 1 हो गया आपका। अनुसूची 2 में है, अनुसूची 2 में है वेतन,
वेतन यानी सैलरी। सैलरी समझते हैं ना, वेतन समझते हैं ना, वेतन। वेतन क्या है? सरकारी वेतन, मतलब प्राइवेट कंपनी वाला वेतन नहीं, इसमें सरकारी वेतन की चर्चा की गई है। मतलब कोई भी काम करता है, सरकारी काम करता है, सरकारी जॉब करता है। आप भी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, तो सरकारी जॉब जो भी करता है सरकारी जॉब, तो उसको वेतन मिलता है। उस वह वेतन कितना होगा, यह किसमें लिखा गया आपका? अनुसूची 2 में मिलेगा आपको। राज्यपाल के कितने हैं, राष्ट्रपति के कितने हैं, उपराष्ट्रपति के कितने हैं, डीएम के कितने हैं, एसडीएम के कितने हैं, और जितने भी सरकारी कर्मचारी है उसका वेतन की चर्चा किसमें आपका? वेतन की चर्चा कितने? अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? वेतन की चर्चा। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? वेतन की चर्चा। किसकी वेतन की चर्चा? सरकारी कर्मचारी के वेतन की चर्चा किसमें है आपका? अनुसूची 2 में। अनुसूची 1 में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा, मतलब कितना क्षेत्र है उसकी चर्चा है। वेतन की चर्चा किसमें है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में देखिए क्या है? अनुसूची 3 में है आपका, अनुसूची 3 में है आपका शपथ। अनुसूची 3 में है शपथ। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। शपथ समझते हैं? शपथ हो गया आपका, कोई भी अगर आपको जॉब लगेगा या कोई भी पॉलिटिशियन जीतता है ना, उसका कुछ शपथ होता है। मतलब जीतने से, जैसे काम करने से पहले वह शपथ ग्रहण करता है कि मैं आज से यह काम बहुत ईमानदारी पूर्वक करूंगा, मैं इसकी शपथ, मतलब शपथ लेता है। तो शपथ, इस शपथ की चर्चा किस में आपका? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में कितने, किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा। अनुसूची 1 में किसकी चर्चा है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? वेतन की चर्चा। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 3 में आपका क्या है? अनुसूची 3 में आपका वेतन की चर्चा है, सॉरी वेतन नहीं, शपथ की चर्चा है। अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा, ठीक है। अनुसूची 4 में, अब अनुसूची 4 में है आपका किसकी चर्चा? अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है, और अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीट की चर्चा है। राज्यसभा में कितना सीट होगा? राज्यसभा की सीटों की चर्चा, राज्यसभा के सीटों की चर्चा। राज्यसभा के सीटों की चर्चा किस में? अनुसूची 4 में। आज राज्यसभा के सीट समझते हैं? बिहार के राज्यसभा हो गए, सब हर एक राज्य के हर एक सभा की में कुछ कुछ सीट होते हैं। मतलब 3 से 400 300, कुछ 325 हो गया। मतलब ऐसे ऐसे करके आपका सीट होता है, राज्यसभा में सीट होता है। कि राज्यसभा में कौन जाते हैं? राज्यसभा में आपका विधायक जाते हैं। जो विधायक ना होता है, आपको विधायक चचा बोलते हैं, प्रणाम चचा, प्रणाम विधायक चचा। तो वही वही विधायक राज्यसभा में बैठते हैं। उसमें कितना विधायक, एक राज्यसभा में कितना विधायक बैठेंगे उसी को सीट कहते हैं, मतलब राज्यसभा में सीट। तो राज्यसभा जो है, जो विधायक चुने जाते हैं, मतलब वो जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सीटों की चर्चा किसमें आपका? राज्यसभा के सीटों की चर्चा किसमें आपका? अनुसूची 4 में। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? वेतन की चर्चा। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा। अनुसूची 1 में किसकी चर्चा है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा? अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा। अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है? राज्य एवं संघ राज्य सभा के राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। तो राज्यसभा के सीटों की चर्चा किसमें? अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 में है SC/ST के लिए विशेष चर्चा, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा। SC/ST समझते हैं? यह पिछड़ा, मतलब छोटे समुदाय के लोग हैं। SC या ST के लिए विशेष प्रावधान, के लिए विशेष प्रावधान।
विशेष प्रावधान। SC ST के लिए SC ST के लिए कौन सा अनुसूची में चर्चा है? 5। अनुसूची 5 में किसकी चर्चा है? SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए विशेष प्रावधान किसमें है आपका? अनुसूची 5 में। तो आपका क्या होगा? 1 में हो गया, अनुसूची 1 में क्या होगा? राज्य एवं संघ की चर्चा हो गया। दूसरे में क्या होगा? वेतन की चर्चा। सैलरी की चर्चा किसमें है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा। अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा के सीटों की चर्चा। अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा के सीटों की चर्चा। अनुसूची 5 में किसकी चर्चा है? SC या ST के लिए विशेष प्रावधान है। मतलब SC ST के लिए आप देखिएगा, SC ST के लिए अलग से कोर्ट होते हैं, अलग से उसका एक डिस्ट्रिक्ट में अलग से उसका क्या होता है, अलग से पुलिस स्टेशन होता है। उसका विशेष प्रावधान किसमें? अनुसूची आपका 5 में। अनुसूची 5 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 5 में है आपका SC ST के लिए, अनुसूची 5 में, ठीक है। अनुसूची 6 में, यानी अनुसूची 6 में आपका क्या है? एक मिनट, इसको मिटाना होगा आपको। तो अनुसूची 1 में किसकी चर्चा? राज्य एवं संघ की चर्चा है। अनुसूची 1 में किसकी चर्चा? राज्य एवं संघ के क्षेत्र की चर्चा। राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा। दूसरी अनुसूची 2 में किसकी चर्चा? वेतन की चर्चा। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा? शपथ की चर्चा। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा? शपथ की चर्चा। अनुसूची 4 में किसकी चर्चा? राज्य एवं सभा के सीटों की चर्चा है। अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में किसकी है? SC या ST के लिए विशेष प्रावधान। SC या ST के लिए विशेष प्रावधान किसमें? अनुसूची 5 में। SC या ST के लिए विशेष प्रावधान। SC या ST के लिए विशेष प्रावधान किसमें? अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या है आपका? अनुसूची 6 में क्या है आपका? अनुसूची 6 में पूर्वी 4 राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूची 6 में पूर्वी राज्य समझते हैं? पूर्वी राज्य में 7 राज्य आते हैं, तो उसमें 4 राज्य, पूर्वी 4 राज्य के लिए विशेष प्रावधान। किसमें? पूर्वी 4 राज्य के लिए विशेष प्रावधान। यह 4 राज्य कौन कौन से हैं? AMMT मतलब क्या हो गया? ये से आपका हो गया असम। AMMT मतलब असम। आपका M से हो गया मिजोरम। M से क्या होगा? मिजोरम। 4 राज्य कौन कौन से हैं? AMMT। M से हो गया मेघालय। M से क्या हो गया आपका? मेघालय। M से क्या हो गया आपका? मेघालय। AMMT यानी त्रिपुरा। AMMT मतलब समझ गए? इसमें कौन? पूर्वी 4 राज्य के लिए विशेष प्रावधान। जैसे मैंने बताया कि SC ST के लिए विशेष प्रावधान किसमें? अनुसूची 5 में है। वह क्यों होता है? विशेष प्रावधान होता क्यों है किसी के लिए? मतलब कोई भी राज्य, व्यक्ति या कोई भी संप्रदाय नीचे दबे रह जाते हैं, ठीक है, नीचे दबे रह जाते हैं, उसको ऊपर उठाने के लिए उसको छूट दी जाती है, ठीक है। तो उसको उठाने के लिए, मतलब इक्वलिटी के लिए, मतलब समानता के लिए, मतलब सब समान हो, उसको कुछ विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। वह विशेष प्रावधान जो दिए जाते हैं उसको अनुसूची में दिया गया है। SC ST मतलब जो संप्रदाय है SC ST के, वह नीचे तबके हैं, तो उसको सरकार उठाने के लिए विशेष प्रावधान दिए जाते हैं, विशेष कानून देते हैं, विशेष उसको छूट दी जाती है। एग्जाम में देखिएगा आप लोग, एग्जाम में अगर कोई भी एग्जाम होता है तो SC ST के लिए विशेष होता है, आपका OBC के लिए उससे कम होता है,
और आपका जनरल में बहुत, जैसे जनरल में बहुत कम, मतलब बहुत उसका खराब स्थिति है जनरल में। जनरल को मतलब जनरल बहुत ऊंचे तबके मतलब अच्छे है, संप्रदाय है। तो विशेष प्रावधान समझ में आकर क्यों दिया जाता है, सरकार क्यों जाता है, क्योंकि उसको बराबर करने के लिए, सबके लिए बराबर, सब बराबर हो, उसको जो वह नीचे रहते हैं उसको उठाने के लिए आपको विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। यह 4 राज्य है, पिछड़े राज्य में गिने जाते हैं। तो इसको सरकार उठाने के लिए विशेष प्रावधान दिया, मतलब बराबर में लाने के लिए विशेष प्रावधान दिए। उसी को दिया गया आपका अनुसूची 6 में, अनुसूची 5 पे। अनुसूची 5 में विशेष प्रावधान किसके लिए, SC/ST संप्रदाय के लिए। और जबकि अनुसूची 6 में आपका क्या है, विशेष राज्य, विशेष पूर्वी राज्य के लिए है, 4 राज्य के लिए। यानी कौन कौन राज्यों के, असम, मिजोरम, मेघालय आपका और त्रिपुरा। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इसको AMMT इसके ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 4 राज्य हो गया आपका। अनुसूची 6 हो गया किसके लिए, विशेष प्रावधान, किसके लिए, राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 6 में राज्य के लिए विशेष प्रावधान, अनुसूची 6 में राज्य के लिए विशेष प्रावधान हो गया। अनुसूची 7 में देखते हैं, अनुसूची 7 में, अनुसूची 6 में किसका, राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 7 के लिए, अनुसूची 6 में किसका, अनुसूची 6 में किसका हो गया आपका, अनुसूची 6 में विशेष राज्य, 4 राज्य के लिए विशेष प्रावधान, 4 राज्य के लिए विशेष प्रावधान हो गया अनुसूची 6। अनुसूची 7 में आपका शक्ति का विभाजन, अनुसूची 6 में किसका, शक्ति का, अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन है। अनुसूची 7 में किसका विभाजन है, शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन, यानी पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूट मतलब समझते हैं, बांटना, शक्ति का बंटवारा। कोई डीएम बन जाता है, वह किसका होता है, मुंगेर का होता है, मतलब मुंगेर नहीं, वो अपना डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। तो कोई राज के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो राज्य के लिए प्रथम व्यक्ति, राज्य के लिए कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो शक्ति का विभाजन किया गया है, क्योंकि यह मतलब ये क्या है आपका, डेमोक्रेटिक कंट्री में आपका मतलब गणतंत्र देश में शक्ति का विभाजन ही होता है। शक्ति का विभाजन आपको आपका 4 रूप से दिखा गया है, 4 रूप से। ठीक है, आपका पहला हो जाएगा संघ सूची, संघ सूची। दूसरा हो जाएगा आपका राज्य सूची। पहला संघ सूची, राज्य सूची। तीसरा हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। चौथा हो गया आपका अवशिष्ट, अवशिष्ट सूची। जैसे संघ सूची में कानून कौन बनाता है, संघ सूची में कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची में किसका कानून बनता है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में किसका कानून बनता है, केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का कानून बनता है। संघ सूची में किसका कानून बनता है, केंद्र सरकार का। और राज्य सूची में राज्य सरकार का, राज्य सूची में राज्य सरकार का। संघ सूची में आपका किसका बनता है, केंद्र सरकार का बनता है। और समवर्ती सूची में दोनों का बनेगा आपका, यानी राज्य सरकार और आपका केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसमें बनाएगा, समवर्ती सूची में आपका दोनों मिलकर बनाता है। अवशिष्ट सूची में भी केंद्रीय सरकार का बनाता है, अवशिष्ट सूची में भी केंद्र सरकार ही बनाता है।
अपशिष्ट सूची में भी केंद्र सरकार ही बनाता। तो आपका शक्ति का विभाजन 4 रूप से किया गया। शक्ति का विभाजन कितने रूप में किया गया? 4 रूप में। आपका संघ सूची हो गया आपका शक्ति का विभाजन। पहला में आपका संघ सूची हो गया। संघ सूची में कौन कानून बनाता है? संघ सूची में आपका केंद्र सरकार सिर्फ कानून बनाता है। राज्य सूची में किसका बनाता है? राज्य सूची में आपका राज्य सरकार बनाता है। समवर्ती सूची में दोनों बनाता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती है। और आपका अपशिष्ट में, अपशिष्ट मतलब नया, जो भी नया आएगा वो अपशिष्ट में जुटेगा। जो भी नया आएगा उसको अपशिष्ट में जोड़ना पड़ेगा। और उस पे कौन बनाता है? सरकार, केंद्र सरकार। तो संघ सूची में जिसका नियंत्रण रहता है किसका रहता है? केंद्र सरकार नियंत्रण रहता है। और संघ सूची में किसका नियंत्रण रहता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। और राज्य सूची में किसका नियंत्रण रहता है? राज्य सरकार की नियंत्रण रहता है। और समवर्ती सूची में दोनों का नियंत्रण रहता है। और अपशिष्ट में तो नया जो आएगा वो किसका कौन नियंत्रण करेगा? उसको केंद्र सरकार नियंत्रण करेगा। केंद्र सरकार नियंत्रण करेगा। तो संघ सूची का एग्जाम्पल हो गया आपका रेलवे। रेलवे कौन कंडक्ट कर रहा है? रेलवे का एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा आपका संघ सूची, मतलब संघ सूची का एग्जाम्पल क्या होगा? आपका क्या हो गया? आपका केंद्र सरकार के द्वारा आपका क्या काम किया जाता है? रेलवे चलाया जाता है। आपका बोर्ड होता है, मतलब कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसे यूपीएससी एक क्या आपका है? यूपीएससी एक आपका केंद्र लेवल का एग्जाम है। जैसे बीपीएससी आपका क्या है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी राज्य सरकार में कौन आ जाएगा? बीपीएससी आ जाएगा। केंद्र सरकार में का किस में आ जाएगा? यूपीएससी में आएगा। और केंद्र सरकार के द्वारा भी शिक्षा दी जाती है और राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो समवर्ती में क्या आ जाएगा? शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में जोड़ा गया शिक्षा को। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसमें राज्य सरकार भी बनाती है। राज्य सरकार का स्कूल होता है, मतलब राज्य सरकार भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, कोई आपका सेंट्रल बोर्ड हो जाता है। तो सेंट्रल बोर्ड और बिहार बोर्ड, यानी बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या अन्य जगह के अन्य राज्य के बोर्ड। तो समवर्ती सूची में किसको रखा गया है? शिक्षा को। और सब रहता है। और अपशिष्ट में किसको? अपशिष्ट में जितने नए आएंगे वो आपका क्या जाएगा? अपशिष्ट में चला जाएगा। तो अपशिष्ट में किसका जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा। तो आपका कितना हो गया? अनुसूची 4 पढ़ा चुके हैं। पहला में जो होगा आपका राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा की गई है। मतलब कितना क्षेत्र है उसकी चर्चा की है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? वेतन की चर्चा। अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में किसकी चर्चा? आपका शपथ की चर्चा है। अनुसूची 5 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 5 में आपका किसकी चर्चा है? SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूची 6 में किसके लिए विशेष प्रावधान है? 4 स्टेट के लिए। कौन कौन? AMMT असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। AMMT के लिए चर्चा है। विशेष प्रावधान किसके लिए? 6 में। और अनुसूची 7 में किसकी चर्चा है? शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन कितने रूप में? 4 रूप में। कौन कौन? संघ सरकार, संघ सरकार, संघ सूची, राज्य सूची और आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है। अब आते हैं 8वां में। 8वां में भाषा की चर्चा है। 8वां में किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा है। 8वां में किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा है। 8वां में भाषा की चर्चा है। 8वां में किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा। 8वां में भाषा की चर्चा। 8वां में किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा अनुसूची 8 में दिया गया है। मतलब जैसे ऊपर आपका कश्मीर में हो जाता है कश्मीरी, पंजाब में हो जाता है पंजाबी, सिंध में हो जाता है सिंधी। देखिए भाषा जो है भारत में बहुत प्रकार की भाषा बोले जाते हैं। जैसे हो गया कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। इधर हो गया गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, हिंदी
संस्कृत, उर्दू, मैथिली, कोंकणी, बोडो, डोगरी और बहुत सारा है। वो चर्चा आपका किसमें है? भाषा की चर्चा किसमें? आपका 8 में है। अनुसूची 8 में किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा। अनुसूची 8 में किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा। अनुसूची 9 में आपका हो जाएगा, अनुसूची 9 में है भूमि की चर्चा है। भूमि हो गया, भूमि की चर्चा आपका अनुसूची 9 में है। भूमि की चर्चा, भूमि की चर्चा किसमें है? अनुसूची 9 में है। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल की चर्चा, दल बदल की चर्चा है। अनुसूची 9 में किसकी चर्चा है? दल बदल की चर्चा। अनुसूची 10 में दल बदल की चर्चा है। अनुसूची 11 में है आपका पंचायत राज की चर्चा, पंचायत राज व्यवस्था की चर्चा, पंचायत राज व्यवस्था की चर्चा। पंचायत राज व्यवस्था की चर्चा। अनुसूची 12 में आपका है नगर राज की चर्चा, नगर पंचायत व्यवस्था की चर्चा। नगर पंचायत की व्यवस्था। तो आपका हो गया भाषा की चर्चा किसमें है? भाषा की चर्चा आपका अनुसूची 8 में है। अनुसूची 8 में किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा है। अनुसूची 9 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 9 में भूमि की चर्चा है। कहाँ कहाँ भूमि किसका है? वह अनुसूची 9 में है। अनुसूची 9 में किसका है? भूमि की चर्चा। अनुसूची 10 में किसका है? अनुसूची 10 में आपका हो गया, अनुसूची 10 में हो गया आपका किसका चर्चा? दल बदल की चर्चा। मतलब कोई भी पॉलिटिशियन, दल बदलता है ना, दल बदलता है, कोई ये दूसरा पार्टी है, कोई भी पार्टी से मतलब दल बदलता है, वो पार्टी बदलता है, तो वो दल बदल की चर्चा किस में है? अनुसूची 10 में। दल बदल की चर्चा, दल कब बदलता है? जब वो अपने कोई पद से ना हो, तब वह दल बदलता है। अगर कोई भी मतलब दल बदलता कब है? जब वो अपने पद से इस्तीफा दिया हुआ या वो अपने पद पे ना हो, ठीक है। तो दल बदल की चर्चा किसमें? अनुसूची 10 में है। अनुसूची 11 में क्या? पंचायती राज व्यवस्था। गांव में देखते होंगे आप, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, पंच हो गया, वार्ड हो गया, बहुत सारा आपका हो गया, मुखिया हो गया, पंच हो गया, वार्ड हो गया, उप मुखिया हो गया, आपका हो गया जिला परिषद हो गया, सब जो है कि सब की चर्चा किसमें? आपका अनुसूची 11 में किसकी चर्चा? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में आपका आता है मुखिया, आता है सरपंच, आता है पंच, आता है और पंचायत समिति आता है, बहुत सारा आता है। जो भी है वो पंचायत राज की व्यवस्था किसमें है? आपका अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 में किसकी चर्चा है? पंचायत राज व्यवस्था की चर्चा है। पंचायत राज व्यवस्था की चर्चा है किसमें है? 11 में। 12 में क्या? नगर पालिका, नगर निगम की या नगर पंचायत की व्यवस्था है। नगर निगम किसमें आता है? शहरों में नगर पालिका है, नगर पालिका काम करती है। मेयर का, नगर पंचायत में कौन कौन काम करता है? वार्ड मेयर काम करता है, डिप्टी मेयर का जितना भी नगर पंचायत शहरों में होता है। और गांव में किसके शासन चलता है? गांव में पंचायत राज के शासन चलता है। और नगर में मतलब शहर में आपका नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। तो आज का 12 अनुसूची कंप्लीट हो गया। एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे। कितना अनुसूची हो गया? 12 अनुसूची। तो संविधान किसको कहते हैं? संविधान मतलब संविधान सबके लिए बराबर हो, वह विधान जो सबके लिए बराबर हो, उसे संविधान कहते हैं। संविधान में कितने सूची हैं? कितने अनुसूची हैं? अनुसूची 12 है, जो कि आज कवर कर लिया है। 12 अनुसूची को कवर कर लिया है। कल से भाग यानी अनुच्छेद को स्टार्ट करेंगे। कल से किसको स्टार्ट करेंगे? अनुच्छेद को स्टार्ट करेंगे। और
संविधान में कितने भाग है? 22 भाग हैं। टोटल अनुच्छेद कितना है? 395 अनुच्छेद है। और पहले टोटल कितना अनुसूची था? पहले आपका 8 था, अब हो गया 4 एक्स्ट्रा जोड़ा गया जो 12 हो गया। अनुसूची 12 में किसकी चर्चा? नगर पालिका नगर पंचायत की व्यवस्था है। अनुसूची 11 में पंचायत राज की व्यवस्था है। अनुसूची 10 में दल बदल की चर्चा है। अनुसूची 9 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 9 में आपका हो गया भूमि की चर्चा है। अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा है। अनुसूची 7 में आपका क्या किसकी चर्चा है? अनुसूची 7 में आपका हो गया किसकी चर्चा? अनुसूची 1 में किसकी चर्चा? आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 3 में किसकी चर्चा? आपका शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है? SC/ST के लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूची 5 के लिए किसके लिए? 4 राज्य AMMT के लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूची 5। अनुसूची 6 के लिए किसकी चर्चा? अनुसूची 6 के लिए किसकी चर्चा है? अनुसूची 6 में क्या हो गया आपका? अनुसूची 4 नहीं सॉरी अनुसूची 1 में किसकी चर्चा? अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। अनुसूची 2 में आपका वेतन की चर्चा है। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। राज्यसभा सीटों की चर्चा अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में किसकी चर्चा है? SC/ST के लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 6 में आपका AMT के लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूची 7 के लिए किसकी चर्चा है? अनुसूची 7 में आपका हो गया अनुसूची 7 में क्या हो गया आपका? क्या बताया थे अनुसूची 7 में? अनुसूची 7 में आप बताए थे हाँ शक्ति का विभाजन बताए थे। अनुसूची 7 में किसका बताए थे? शक्ति का विभाजन बताए थे। अनुसूची 7 में किसका विभाजन? शक्ति का विभाजन हो गया अनुसूची 7 में। अनुसूची 8 में हो गया आपका भाषा की चर्चा। अनुसूची 8 में हो गया आपका भाषा की चर्चा। अनुसूची 9 में हो गया आपका भूमि की चर्चा हो गया। अनुसूची 10 में हो गया आपका अनुसूची 10 किसका हो गया? दल बदल की चर्चा। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत की चर्चा। अनुसूची 12 में हो गया आपका नगर पंचायत की चर्चा। अनुसूची फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए बढ़िया से। अनुसूची 1 में किसका चर्चा है? राज्य एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? आपका वेतन की चर्चा है। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा है। अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। कितना सीट कितना है? अनुसूची 4 में किसकी है? राज्यसभा की सीटों की चर्चा। विशेष प्रावधान है अनुसूची 5 किसके लिए? SC/ST के लिए। SC/ST के लिए विशेष प्रावधान है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में किसके प्रावधान है? AMMT मतलब असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के लिए विशेष प्रावधान है। पूर्वी 4 राज्य के लिए विशेष प्रावधान है अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में अनुसूची 7 में किसका है? अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन है। अनुसूची 8 में किसका है? अनुसूची 8 में आपका भाषा की चर्चा है। अनुसूची 9 में भूमि की चर्चा। अनुसूची 10 में आपका हो गया दल बदल की चर्चा। अनुसूची 11 में आपका हो गया ग्राम पंचायत की चर्चा। अनुसूची 12 में हो गया आपका नगर पंचायत की व्यवस्था। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप लोग मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।